ट्रंप के इस रुख की वजह क्या है? मनीष, मुझे एक बात बताइए, ट्रंप आपके हिसाब से एक बुद्धू बेलौस राजनेता या फिर एक अक्लमंद बिजनेसमैन की तरह काम करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय कंपनियों को नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचे? रूस से जो हम तेल आयात कर रहे हैं उसका एक हिस्सा यूरोप को बेचा भी जा रहा है। क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत की वजह है अमेरिका की, इसलिए दबाव बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ट्रंप ना बुद्धू है ना बुद्धिमान है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो व्हाइट हाउस में बैठे हैं और उनको अमेरिका की सरकार, अमेरिका के लोग और अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए फैसले लेने का अधिकार है। उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हमें बस समझने की जरूरत है कि अमेरिका चाहता क्या है। उतना ही यह भी सच है कि अमेरिका और भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और इस संबंध का बने रहना दोनों मुल्कों के लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से जो बार बार संकेत आ रहे हैं और पूरे इस पैटर्न को देखें तो लगातार उनकी तरफ से यह है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रूस से तेल के धंधे में काफी मुनाफा कमा रहा है और यहां तक कि वो ये कह रहे हैं कि इस मुनाफे का फायदा भारत के कुछ बिजनेस ग्रुप तक ही हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा और आप डीप रिसर्च करें तो दिखता यह है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त अमेरिका की तमाम कंपनियां रूस से अपना बिजनेस बंद कर चुकी थी और इसका फायदा भारत की कंपनियों को मिला। 3 साल में भारत की कंपनियों को काफी फायदा मिला और इस बात पर नजर रखे हुए लालच है अमेरिकी कंपनियों को। और अमेरिका की कंपनी चाहती है कि भारत की तेल कंपनियों का वो बिजनेस अमेरिका की कंपनियों को मिल जाए और इसके लिए वो व्हाइट हाउस की कान और आप कहें कि उमेट रहे हैं और उसके इशारे पर ट्रंप के तमाम सलाहकार ये बयानबाजी दे रहे हैं ताकि भारत की कंपनियों की जगह ये मुनाफे वाला धंधा अमेरिकी कंपनियों के पास चले जाए, जो 2022 से पहले हो रहा था। ठीक है, यानी एक्सॉन मोबिल जैसी जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनका दबाव जो है वो ट्रंप के मौजूदा रुख की एक बड़ी वजह माना जा सकता है। ट्रंप के सलाहकार कह रहे हैं कि यह मोदी की वॉर है, लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट कुछ और ही संकेत देते नजर आ रहे हैं। टैरिफ पर भारत के रुख के आगे यहां अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। भारत से बातचीत की टेबल पर अमेरिका आने की कोशिश करता दिखता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बयान से तो ऐसा ही लगता है। वो कहते हैं कि भारत से टैरिफ पर बातचीत जारी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अंत में हम सब साथ आ जाएंगे। एक तरफ टैरिफ, दूसरी तरफ भारत की तारीफ। तो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को आप सुन रहे थे। अमेरिका टैरिफ हटाने वाला है क्या? इनके बयान के बाद ये सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि बड़े संकेत मिल रहे हैं। भारत अमेरिका में सहयोग की बड़ी संभावना है, उन्होंने कहा। दोनों ओर से बातचीत का दरवाजा खुला है। भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा यूएस ने माना। टैरिफ पर बिगड़े माहौल को सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। ये बड़े संकेत उन्होंने अपने बयान के साथ दिए, लेकिन मायने क्या है? अमेरिका के आगे भारत नहीं झुका, दबाव में नहीं आया। भारत को सुनना, भारत ने जिस तरीके से फैसले लिए, यूएस की मजबूरी बन गई भारत के सामने उसकी बातों को सुनना। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है भारत, ये भी यूएस समझ चुका है। हिंदुस्तान की कूटनीति यूएस पर भारी पड़ गई। ग्लोबल बाजार में भारत की धाक भी देखने को मिली है, जिस तरीके से रूस, चाइना और भारत मॉडल की बातचीत भी हुई। डॉक्टर आलोक सर, इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, ये जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका समझ चुका है भारत झुकने वाला नहीं है? तो क्या जो बढ़ा हुआ टैरिफ है आने वाले समय में उसको भी कम किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह का बर्ताव ट्रंप साहब कर रहे हैं उसमें ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं। सुबह उठ के एक फैसला लेते हैं, शाम को वापस ले लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारत इतना मैच्योर्ड डेमोक्रेसी वाला देश है, एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, कोई रिलेशन सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता। अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो थोड़े से स्वार्थों के चलते आपको दोबारा गड्ढे में धकेल सकते हैं। रशिया सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, रशिया सिर्फ कच्चा तेल नहीं, रशिया डिफेंस है। कोई भी रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो खाली इकोनॉमी नहीं होता, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स वहाँ काम करते हैं। तो अक्लमंदी यही है कि अमेरिका के साथ जो कुछ होना है उसमें एक बड़ा कॉशन रखा जाए, क्योंकि आप इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि ट्रंप साहब ने जो आज कहा कल उस पर वो टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इसलिए अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन, सौदे हो सकते हैं। अमेरिका के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध स्थापित मुझे लगता है अभी संभव नहीं है। तो सारी चिंताओं के बावजूद जो एक नया रशिया के साथ, चाइना के साथ इक्वेशन बन रहा है,
उसको जारी रखना चाहिए और इस क्रूर सच्चाई को हमें समझ लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में कोई किसी का सगा नहीं है। सारे सौदे बेसिकली मजबूरियों के सौदे हैं और मजबूरियों के सौदे मैं मानता हूं मजबूती के सौदे होते हैं। हर पक्ष को मालूम है कि हमें इनके साथ रुकना है और मुझे लगता है कि अभी जो एशिया में एक नया सेटअप शुरू हुआ है इसे कंटिन्यू करना चाहिए, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनका एडवाइजर कुछ कहता है, मंत्री कुछ कहता है, ट्रंप कुछ कहते हैं। तो इस वक्त सिर्फ सौदे हों, रणनीतिक दीर्घकालिक साझेदारी अमेरिका के साथ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आलोक जी, क्या खूब बात आपने कही है कि मजबूरी के सौदे जो होते हैं वो ज्यादा मजबूती के सौदे होते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को ये पता होता है कि दोनों की मजबूरियां हैं क्या।